Hello बच्चों, let's read this question. The question is, for a reaction 2A plus B forming C plus D, half life of reaction T half and 7/8 life of a reaction was calculated. From the given data, calculate the value of A plus B plus C plus D where A, B, C and D are as mentioned in the chart. यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें A की कंसंट्रेशन दी है, B की कंसंट्रेशन दी है, T हाफ दिया है और T7/8 दिया है, ये दिया है मिनट्स में। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? पहले हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें रिएक्शन के रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट इनटू ए रेज टू पावर अल्फा। अल्फा क्या होता है? ए के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर, एंड बी रेज टू पावर बीटा, बी की रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम केस फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या गिवन है? जो ए की कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में है, ए इज इन एक्सेस। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? के इंटू बी रेज टू पावर बीटा। तो यहां से हमारे पास T7/8 किसके इक्वल आ जाएगा? 3T हाफ के इक्वल, क्योंकि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी हम क्या करेंगे? केस 2 कंसिडर करेंगे। केस 2 में क्या गिवन है? बी की कंसंट्रेशन एक्सेस में है, बी इज इन, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? के ए रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे जो T7/8 है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7T हाफ के इक्वल। यहाँ पे क्या है? जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अभी हम क्या करेंगे? थर्ड केस कंसिडर करेंगे। तो थर्ड केस में क्या है? बी की कंसंट्रेशन एक्सेस में है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के इंटू बी इंटू ए रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के इंटू ए रेज टू पावर 2। तो यहां से हाफ लाइफ क्या आ जाएगी? 1/k इंटू ए की कंसंट्रेशन, 1/k इंटू बी इंटू ए। तो यहां से टी हाफ क्या आ जाएगा? टी हाफ इंटू बी इंटू ए, ये हो जाएगा कांस्टेंट। टी हाफ इंटू बी इंटू ए इक्वल्स टू टी हाफ इंटू बी इंटू ए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 इंटू 100 इंटू 3 इक्वल्स टू टी हाफ इंटू 800 इंटू 6। तो यहां से टी हाफ कितना आ जाएगा? 2.5 मिनट्स, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। और यहां से T7/8 कितना आ जाएगा? 7.5 मिनट, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे? केस 4 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? जो ए है वो एक्सेस में है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के इंटू ए रेज टू पावर 2 इंटू बी रेज टू पावर 3। तो यहां से टी हाफ कितना आ जाएगा? नेचुरल लॉग 2 अपॉन के इंटू ए स्केयर। तो यहां से टी हाफ कितना हो जाएगा? टी हाफ इंटू ए स्केयर इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो अभी टी हाफ इंटू ए स्केयर ये किसके इक्वल हो जाएगा? टी हाफ इंटू ए स्केयर के।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 इंटू 500 स्क्वायर इक्वल्स टू टी हाफ इंटू 250 का स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से, और ये आएगा एक्सपेरिमेंट फोर्थ से। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ये हो जाएगा सी की वैल्यू। और यहाँ से T7/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 मिनट्स, ये हो जाएगी डी की वैल्यू। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी थी 2.5, बी की वैल्यू थी 7.5, सी की वैल्यू थी 120 और डी की वैल्यू थी 360। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 मिनट्स या फिर 500। केस थर्ड में हमने जो वैल्यूज यूज की हैं ये किसकी हैं, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड की। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।